नमस्कार साथियों। आज हम लोग विज्ञान यानी साइंस का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि इससे आपके 2026 में जरूर क्वेश्चन पूछे जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। मात्र बाबू आपके 30 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसको याद कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और हो सके तो आप लोग कमेंट में भी आंसर जरूर देंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी किस दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है यानी ऋणात्मक होती है। कर समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण की ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बाबू ये कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो याद रखिएगा किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और चलिए इसी पर एक और क्वेश्चन बता देते हैं कि धनात्मक किस दर्पण का होता है, तो उत्तल दर्पण का होता है। ये दोनों क्वेश्चन को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, और ये अभी क्वेश्चन भी आई है, यानी आज हम लोग वायरल क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। और यह क्वेश्चन बाबू जरूर आपके एग्जाम में आएगा, इसको आप लोग जरूर याद कर लेंगे। दूसरा के आंसर दीजिए कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है, यानी एफ और आर में क्या संबंध होता है। बाबू यही क्वेश्चन पूछ रहा है। एफ बराबर आर होता है कि एफ बराबर आर बाई टू होता है। तो याद रखेंगे दूसरा का क्या आंसर हो जाएगा, तो एफ बराबर आर बाई टू होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में और इस बार भी आएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। तो सामान्य मानव का जो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो 25 मीटर होता है, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर की इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जो बच्चे अगर आंसर दे रहे होंगे तो बिल्कुल से बाबू इसको याद कर लेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट आपके पूछा जाएगा। चलिए 4 के आंसर दीजिए। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो कौन सा रंग है जो कि प्रिज्म से गुजारा जाता है तो सबसे कम झुकता है। बैगनी रंग हो जाएगा, नीला रंग, लाल रंग की पीला रंग। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखो वो लाल रंग होता है जो कि सबसे कम झुकता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और बाबू ध्यान रखेंगे ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर 10 क्लास का ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाता है और पीडीएफ भी आपको दिया जाता है। पीडीएफ के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर हाई लिखकर, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग पीडीएफ को आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और बाबू इस वीडियो को अगर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है क्लियर हो जाएगा, जो कि एग्जाम में इस साल आएगा। तो 5 का आंसर दीजिए कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो मानव आंख की जो रेटिना द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब कैसा होता है, तो याद रखेंगे वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग बाबू जो नीला होता है कैसे दिखाई देता है, आखिर क्यों दिखाई देता है। कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का जो रंग, आकाश का जो रंग होता है वह नीला प्रतीत क्यों होता है, तो 6 का आंसर याद रखेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां प्रश्न का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगाएंगे कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो किस दर्पण से वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो बड़ा बनता है। कर समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, कि उत्तल दर्पण, की इनमें से कोई नहीं। यह भी बाबू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आएगा। तो किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण से बनता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को भी याद कर लेंगे। चलिए 8वां प्रश्न का आंसर दीजिए।
करे कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कौन सा ऐसा लेंस है जो कि निकट दृष्टि दोष के लिए ठीक किया जाता है। तो याद रखें अवतल लेंस। अवतल लेंस क्यों? क्योंकि निकट दृष्टि में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो दूर की वस्तु को देखने के लिए हम लोग अवतल दर्पण अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन करे कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो विद्युत धारा की स्थिति को कौन दर्शाता है? करे गैल्वानोमीटर, मोटर होता है, जनरेटर होता है कि वोल्ट मीटर होता है। तो याद रखो गैल्वानोमीटर होता है। कौन विद्युत की धारा की स्थिति को दर्शाता है? तो गैल्वानोमीटर। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां प्रश्न का आंसर दीजिए। कर कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादन किया था। बाबू यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? 10 का आंसर याद रखेंगे मैक्सवेल ने किया था। किसने किया था बाबू? मैक्सवेल ने किया था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 11 प्रश्न का आंसर दीजिए कि विभवांतर का एसआई मात्रक होगा। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? तो याद रखो वोल्ट हो जाएगा, ओम, एम्पियर की कूलम्ब। तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तरह श्रेणी क्रम द्वारा, समांतर क्रम द्वारा, श्रेणी एवं समांतर दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा बढ़ता है? 12 का आंसर देंगे। तो याद रखेंगे बाबू श्रेणी क्रम के द्वारा जो प्रतिरोध का मान है वह बढ़ जाता है। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। और इस सारे क्वेश्चन को याद करना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है अगर आपको 2026 में एग्जाम देना है। तो 13 का आंसर दीजिए। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? तो याद रखेंगे बाबू जो चुंबकीय बल रेखा होता है उसकी जो प्रकृति होती है वो काल्पनिक होती है, यानी काल्पनिक रेखा होती है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को ध्यान रख लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 प्रश्न कर रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बाबू किसके बराबर होता है? तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 प्रश्न कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। देखिए बाबू यह भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है। कारण नाभिकीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, कोयले से प्राप्त ऊर्जा है कि प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा है। तो जो नाभिकीय ऊर्जा होता है ना वो सौर ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा होता है। किससे होता है? सौर ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 प्रश्न कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो कौन सा लेंस है जो कि अपसारी लेंस कहा जाता है? 16 के आंसर देंगे। तो कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है? कह रहा है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अवतल लेंस को बाबू अपसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन ए इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 17 प्रश्न का आंसर दीजिए। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो प्राथमिक वर्ण होता है कौन होता है? लाल, नीला, हरा की उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो याद रखो ये जो तीनों रंग दिख रहा है ये सब प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और बाबू अगर जो बच्चे न्यू स्टूडेंट होंगे वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेंगे। अगर आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आपको लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 प्रश्न करे कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो कौन है जो कि नेत्र का रंगीन भाग होता है? कह रहा है कार्निया हो जाएगा, पीतल हो जाएगा, सॉरी बच्चों पुतली हो जाएगा कि रेटिना की आइरिस। तो रंगीन भाग कौन होता है? तो याद रखेंगे आइरिस जो होता है वह नेत्र का रंगीन भाग होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
19 प्रश्न। करे कि 1 HP बराबर है, तो 1 HP बराबर क्या होता है, 19 का फटाफट आंसर लगाएंगे। तो 1 HP बराबर 746 वाट होता है, 746 वाट, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न करे कि विशालक शीशा होता है, तो जो विशालक शीशा या मैग्नीफाइंग ग्लास होता है तो अवतल लेंस होता है। कौन होता है बाबू, 20 का आंसर क्या हो जाएगा, तो अवतल लेंस होता है। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का आंसर दीजिए। करे कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। हो सके तो बाबू आप लोग कमेंट में आंसर देते चलेंगे। तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन हो जाएंगे। कर परमाणु, आयन, प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन। तो सारे बच्चों का कमेंट में आंसर आना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बाबू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन कर एम्पियर घंटा मात्रक होता है, तो जो एम्पियर घंटा होता है ना वो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए किसका मात्रक होता है, तो आवेश का मात्रक होता है। किसका, आवेश का मात्रक होता है। ऑप्शन बी का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 क्वेश्चन करे कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, तो वाट के मात्रक बराबर कौन हो जाएगा, तो 23 का आंसर याद रखो, वाट के बराबर जो हो जाएगा वह जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और जल्द ही बाबू हम लोग 30 क्वेश्चन तक पहुंचने वाले हैं। आप लोग अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे इस वीडियो को। 24 का आंसर दीजिए कि विद्युत धारा का मात्रक है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, ओम हो जाएगा कि वाट हो जाएगा। तो विद्युत धारा का जो मात्रक हो जाएगा 24 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे, एम्पियर। चलिए अगले क्वेश्चन 25 का आंसर दीजिए। करे कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है जाएगा, O2, NH3, CO2 की N2। तो कौन सा हो जाएगा बाबू, तो CO2 हो जाएगा। 25 का ऑप्शन सी याद कर लेंगे, CO2 गैस है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 क्वेश्चन करे कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो शरीर में भोजन का जो पाचन होता है कौन सा अभिक्रिया होता है। 26 का आंसर याद रखेंगे, उपचयन अभिक्रिया होता है। कौन सा अभिक्रिया बाबू, उपचयन अभिक्रिया होता है। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन करे काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो काली चूना पर बाबू अगर जल डालेंगे तो अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, तो उष्मा छेपी हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया, उष्मा छेपी अभिक्रिया। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 क्वेश्चन करे कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील होता है वह कॉपर होता है। कौन होता है, कॉपर होता है। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे, ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। और बाबू जो बच्चे न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इतना बात को आप लोग ध्यान रखेंगे ताकि अगला जो वीडियो है आप तक उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। 29 का आंसर दीजिए कि चूना जल का रासायनिक सूत्र है। इस बार का यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चूना जल का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या हो जाएगा, तो CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 30वां प्रश्न कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान होगा। तो कोई भी विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान कितना होगा, 10 होगा, 11 होगा कि 5 होगा कि ए और बी दोनों हो जाएगा। तो याद रखो 11 और 10 दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन डी को याद कर लेंगे, ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और बाबू आज लोग कमेंट में बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को बाबू जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि बाबू ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और इसको हो सके तो आप लोग दोबारा भी देख सकते हैं इसका। और PDF बाबू वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार से वीडियो लेकर। धन्यवाद।